नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए संविधान सब्जेक्ट। और संविधान में आज हम आपको पढ़ाएंगे मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो आपके भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से ही आपके भारतीय मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? जो आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है वो क्या है? तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा आपका मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण जो है आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जो भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार आपके प्रारंभ में दिए गए हैं। पर वर्तमान में जो हमारे इसमें जो आपका भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में आपके हैं 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार आपके वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं, जो कि आपके संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया है। जो कि आपका 7वां कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार को क्या करा है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा करके मौलिक अधिकारों से उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि आपके वर्तमान में अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। जो कि आपका संपत्ति के अधिकार जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और उसके बाद उसमें कानूनी अधिकार को में रखा गया है, जो कि आपके वर्तमान में अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। तो इस टाइम हमारे वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से अधिनियम के द्वारा हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, जो कि आपका अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। और जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वो आपके कौन कौन से, ये आप देखिएगा। पहला है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आपका आता है। 6 मौलिक अधिकार हैं आपके इसमें, जो कि आपका पहला आता है आपका ये समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। आपका दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में आता है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो है संविधान की आत्मा भी कहा गया है। कौन से अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वो आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए। समानता का अधिकार और आपको स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका
आर्टिकल 14 से 18 और 32 ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली इस पे कि आपको बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आपके अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। तो आपके इसमें वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि आपके साथ में जो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, जो कि आपके वर्तमान में आपके कानूनी अधिकार बनाया गया है और अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? 300 काम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में आपके 7 ही मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि साथ में कौन सा है? आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसको आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और वो अब कौन से संपत्ति का बुक में कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि आपका अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार हो गए? आपके 7 हो गए। और अगर पूछता है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 7। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में मूल अधिकार दिए गए हैं? जो आपके भारतीय संविधान में किस अध्याय में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाग 3। भाग 3 में जो आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि आपके अनुच्छेद आर्टिकल आपके मूल अधिकार जो है आपके आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। 12 से 35 के अंतर्गत आपके मूल अधिकार आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आपके मूल अधिकार आते हैं और भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसलिए जो है आपके भारतीय संविधान में आपका मूल अधिकार जो है आपके भाग 3 में दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाग 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? जो आपकी रिट होती है वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कोई उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी की जा सकती है, जो कि आपका रिट जारी करने का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। जो कि आपका रिट जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय जो है आपका आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय आपके आर्टिकल 226 के अंतर्गत ही अपनी रिट जारी करने की शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। तो आपका जो रिट जारी की जाती है वो आपके केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी की जाती है। जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय आपके आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है और उच्च न्यायालय जो है आपका आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपका कि उच्च बुक में सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 32 के अंतर्गत। और आपका उच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आपके 226 के अंतर्गत। तो आपका इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन लगाएंगे कोई उच्च न्यायालय। तो एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोई उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? जो कि आपका निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपके निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है वो किस स्थिति में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में जो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिट की विशिष्ट व्याख्या नहीं की गई है? जो आपके रिट की विशिष्ट व्याख्या नहीं की गई है भारतीय संविधान में, वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, देखो परमादेश तो आपके जो है एक रिट जारी करने की एक वो है, आपका परमादेश भी है इसमें और प्रतिषेध भी है। तो आपका इसमें क्या आंसर होगा आपका? व्यादेश और निषेध। व्यादेश और निषेध जो है आपका रिट जारी करने की व्याख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन नंबर सी और डी जो है आपका इसका राइट आंसर होगा व्यादेश और निषेध। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? जो आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांच प्रकार की रिटें आपकी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती हैं, जो कि आपका इस प्रकार है। ये आप देखिए भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं, जो कि आपकी नंबर 1 पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी है। नंबर 2 है आपका परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ये आपके 5 प्रकार की रिटें जो है आपकी मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो है आपका उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्तियां हैं। किसके पास है? ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जो है ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्तियां हैं। वो भी किस कंडीशन में? जब आपका मूल अधिकारों के उल्लंघन या हनन किया जाएगा। तो हमारे संविधान में जो 5 प्रकार की रिटें जारी करने की व्याख्या है। कौन कौन सी है आपकी? इसमें आपकी है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ये आपके 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार आपका उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। तो इसमें भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? 5 प्रकार की। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की रिटें आपकी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अनुसार जीवन का अधिकार है एक। जो आपके भारतीय संविधान अनुसार जो है जीवन का आधार है एक, वो क्या आधार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही भारतीय संविधान द्वारा जीवन का अधिकार है, जो कि आपका जीवन का अधिकार जो है आपका ये आपका मौलिक अधिकार में ही आपका जीवन का अधिकार जो है, जीवन का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। जो आपका जीवन का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में रखा गया है। तो इसलिए जो आपका इसमें जीवन का अधिकार है एक, क्या है? मौलिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? जो कि आपका भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अभी मैंने समझाया आपको पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को ही भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका संपत्ति का अधिकार आपका जो है मूल अधिकार में 7वां अधिकार आता है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को ही आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। कौन से अधिनियम के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को, जो कि आपके वर्तमान में अनुच्छेद 300 के अधीन एक विशिष्ट विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। कौन किस में रखा गया है? आपका अनुच्छेद 300 के अधीन एक विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार को कौन से अधिनियम के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों को आपके बुक संपत्ति के अधिकार को जो है आपको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 के
अधीन आपका एक विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो इसलिए आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, जो आपका अभी मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था, जो कि आपका अनुच्छेद 300 का के अधीन एक विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? विधिक अधिकार के अंतर्गत आपके संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो ये क्वेश्चन कहता है आपका भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार के अंतर्गत ही आपके संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद आपका 300 का के अंतर्गत 300 का के अंतर्गत रखा गया है। ये भी आप ध्यान रखना कि संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल आपका 300 का के अंतर्गत आता है, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार क्या है? अब विधिक अधिकार है, जो कि क्या है? संपत्ति का अधिकार आपका विधिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया है? जो आपका ये एग्जाम आपके सीजीएल का एग्जाम है, ये आपका सीजीएल 2019 में पूछा गया एक बुक में क्वेश्चन है। ये आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत ही आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई सरकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है? जो कौन सा अधिकार है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि आपका ये आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, जो कि आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसमें आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 32 को ही आपका बुक में संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि आपका निम्न इस तरीके से है। एक तो पहला आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आपके 5 प्रकार की रिटें आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आती हैं, जो कि आपकी आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये आपके 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही है। तो इसीलिए ही आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही आपका संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधानों उपचारों का अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? जो कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। भारतीय संविधान की बुक में आपका आत्मा या हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा
कहा गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। क्या आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो कि आपका भारतीय संविधान के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जो आपका अनुच्छेद 32 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में मिलती है, जो कि आपको देखिए आपकी अनुच्छेद 19A में कहते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आपका संविधान के अंतर्गत जितने स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है वो आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही किया गया है। तो आपका अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 19A में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना जो है विचार रख सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, तो वो विचार रखने की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद A के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 19B के अंतर्गत दिया गया है बिना हथियार लिए हुए सभा करने की स्वतंत्रता, जो कि अगर आप बिना हथियार या बिना कोई ऐसा अस्त्र वगैरह लिए हुए आप स्वतंत्र बुक में सभा करने की स्वतंत्रता आप सभा कर सकते हैं बिना हथियार लिए हुए, जो आपका अनुच्छेद 19B के अंतर्गत दिया गया है, बिना हथियार लिए हुए सभा करने की स्वतंत्रता। आप देखिए अनुच्छेद 19C में क्या है? समूह बनाने की स्वतंत्रता या ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता। जो आपका कोई समूह बना लेते हैं, आपके 10 लोग मिलकर एक समूह बना लेते हैं, या फिर आप ग्रुप वगैरह बना लेते हैं, तो ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता या समूह बनाने की स्वतंत्रता जो आपका अनुच्छेद 19C के अंतर्गत दिया गया है। और आप देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता या समानता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अनुच्छेद 14 जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, विधि के समक्ष समता या समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपका विधि के समक्ष समता या समानता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 देखिए आपके लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो आपके लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। ये आपके सब जो आपके 19 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और 16 ये आपके कंप्लीट हुए हैं इसमें। और इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस अनुच्छेद में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करवा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में। आप अनुच्छेद 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ये अनुच्छेद 14। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? जो कि आपका सशस्त्र बलों के सदस्यों के जो मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के जो मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में आपके सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में कहा गया है संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? आपका अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से माननीय, जो कि आपका अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से जो माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। और अनुच्छेद
19 तो अभी हमने आपको प्रीवियस बुक में आपको क्वेश्चन में बताया था। अनुच्छेद 19A में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19B में कहते हैं बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में समूह बनाने की स्वतंत्रता या ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता। ये मैंने रिपीट क्यों कराया अनुच्छेद 19, क्योंकि ये एग्जाम में आपका अधिक से अधिक पूछा जाता है अनुच्छेद 19, इसलिए मैंने आपको अनुच्छेद 19 जो है इसमें रिपीट करा है। और आपका अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 25 कहता है कि प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आपका सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 33। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? जो कि आपके भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म। धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? जो कि आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976 में ही आपका मौलिक अधिकार समाविष्ट किए गए हैं, जो कि आपके भारतीय संविधान में जो है आपके स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता, ये इंपॉर्टेंट है आपका संविधान में, स्वर्ण सिंह की समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया। कौन से अधिनियम में पारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, जिसमें कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में रखा गया। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? 51 का और भाग 4 का में रखा गया है। कौन सी समिति के अंतर्गत? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? भारतीय संविधान की कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जो ही एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कि आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है इस समिति का गठन किया गया और इसको पारित किया गया। और उसको पारित करने के बाद मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में रखा गया। तो इसीलिए ही आपका इसमें मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में आपको मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया, जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही आपको अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य की सूची को जोड़ा गया है। तो इसलिए ही मौलिक कर्तव्य जो है आपके 1976 में ही पारित किए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जो देखो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखो आ गया है। इसमें संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में जोड़े गए हैं, जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? जो कि आपके भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 11। 11 जो है मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो जो कि आपके मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? आपका अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में रखा गया। मौलिक कर्तव्य कौन से, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, जो कि पहले आपके 10 मूल कर्तव्य शामिल थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य आपके शामिल थे और बाद में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। बाद में जो है आपके एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये है आपका 11वां। 11वां क्या कहता है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के माता पिता
यह अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें हर हाल में शिक्षा प्रदान करें, जो कि आपके 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के माता पिता या अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हर हाल में शिक्षा प्रदान करें। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपके संविधान संशोधन में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसी के जोड़ने के बाद ही आपके मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई है? आपके मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। पहले आपके 10 थी और आपके 11 कौन सा जोड़ा गया है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के माता पिता या अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हर हाल में शिक्षा प्रदान करें। ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या जोड़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के माता पिता या अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हर हाल में शिक्षा प्रदान करें। ये आपके इस अधिनियम को जोड़ने के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाती है। तो आपके इस टाइम वर्तमान में आपके मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में रखा गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि आपका कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 51 का। 51 का ही आपका अनुच्छेद जो है आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि आपका निम्बत इसमें देखते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है? आपके राज्यों के द्वारा अनुसरण कुछ नीति के तत्व। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? राज्यों के द्वारा अनुसरण कुछ नीति के तत्व। और अनुच्छेद 39 वन में क्या आता है? स्त्री और पुरुष दोनों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। स्त्री और पुरुष दोनों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है आपका 39 वन में कहा गया है। और आपका 39 सेकंड में कहा है स्त्री और पुरुष दोनों को समान करने के लिए समान वेतन का प्रावधान। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य करने के लिए कार्य आएगा यहाँ पे, कार्य करने के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है आपको 39 सेकंड में आपका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 51 में क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में कहा है। अनुच्छेद 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो आपका वर्णन किया है अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अनुच्छेद 29 में किया गया है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, जो कि आपके अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण के बारे में वर्णन आपके अनुच्छेद 29 में कहा गया है। तो इसमें ये आपके अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सभी अनुच्छेदों का वर्णन करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो आपका अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य के द्वारा अनुसरण कुछ नीति के तत्व, जो कि आपके, चलो आपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जो कि आपका मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, वो किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जो कि आपके भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल। देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 352 में अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, और वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद
352 के अंतर्गत आता है और वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद के द्वारा ही आपका मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और संसद को ही यह अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके। तो इसमें जो आपके संसद के द्वारा ही मौलिक अधिकारों पर ही यथोचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? देखो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, समता का अधिकार मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही समता या समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, जो कि आपको देख सकते हैं। अनुच्छेद 14 में कहते हैं विधि के समक्ष समता या समानता। क्या आता है? अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समता या समानता। और अनुच्छेद 20 में आता है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो वर्णन क्या है वो आपका अनुच्छेद 21 में किया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो किया है वर्णन वो आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत किया है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका समता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, जो कि आपके नागरिकों और विदेशियों को दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जो है आपका नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए है? जो कि आपको कौन सा मूल अधिकार है जो कि भारत के नागरिकों के लिए है? जो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही बना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जो कि आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ही आपके अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। जो कि आपका देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा ही भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा गया है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आपका विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता या समानता जो है आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ही आपके अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? जो कि आपको कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ही आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का वर्णन अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आपके अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समानता, जो कि आपका अनुच्छेद 16 क्या कहता है, आपके लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता या समानता। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मौलिक अधिकारों के बारे में फुल बर्डन किया है, पूरा आपको डिटेल में बताया है कि मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाइए और खुद करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मौलिक अधिकार नहीं है, आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, समता का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, शोषण के प्रति अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपके एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ये आप देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये आपके जो है एक मूल अधिकार के अंतर्गत आपके आते हैं। पर सूचना का जो अधिकार है ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए ही आपका भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है आपका सूचना का अधिकार। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, जो कि आपका मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ही आपका मत देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा कार्य का अधिकार जो है हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार भी हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इसीलिए हमारा मतदान का अधिकार जो है हमारा राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मतदान का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है। तो इसलिए हमारा इसमें कहते हैं एक राजनीतिक अधिकार है मतदान का अधिकार। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। जो कि आपका मूल अधिकारों से जो संबंधित मामला है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाओ पंजाब राज्य 1967। 1967 में आपका गोलकनाथ बनाओ पंजाब राज्य जो है आपका एक मामला हुआ था जिसमें कि मूल अधिकारों से संबंधित वर्णन किया गया था। तो इसलिए ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाओ पंजाब राज्य 1967। अच्छा, आज इस वीडियो में हमने आपके लिए मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और साथ के साथ में आर्टिकल अनुच्छेद का भी वर्णन कराया है, जो कि आपके एग्जाम में जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वही आर्टिकल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो में आज हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।